हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की। ठीक है बच्चों, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स। तो इसमें पहला एग्जांपल क्या दिया गया है, मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्या कहता है कि मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो एक एक पॉइंट को लिखते चलते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि एक सेट दिया गया है ए, और ये क्या है बेटा कि एक है ना, ए इज इक्वल टू क्या कहता है कि किसी विद्यालय के ना किसी बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समय है। क्या बोलता है, किसी स्कूल या किसी बाल को, है ना, बाल को दिया है, किसी बाल को के स्कूल के सभी विद्यार्थी, है ना, सभी विद्यार्थी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। एक सेट दिया गया ए, किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह दिया गया है। अब देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए कॉमा बी की बहन है। ठीक है, अब बात समझना। एक रिलेशन दिया गया है आर इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा कि ए कॉमा बी सच दैट ए बी की क्या है, बहन है, बहन है। अब देखिए एक रिलेशन गिवन है हमारे पास यहाँ पर। अब इस रिलेशन के बाद देखो क्या बोलता है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है बोलता है। बात बहुत अच्छे से समझिए। क्या कहा कि ये जो रिलेशन गिवन है हमारे पास कि ए बी सच दैट ए कॉमा बी की बहन है, यानी ए बी की क्या है, बहन है। तो हमको ये बताना है कि जो रिलेशन है वो इम्पटी रिलेशन है। अब समझिए कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू 5 होगा। क्यों होगा और कैसे होगा समझो। क्या कहा है कि एक ऐसे है किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह। मतलब ये स्कूल में कौन सा विद्यार्थी है, पूरे बालक ही बालक है, बालिका है क्या। जब बालिका नहीं है तो क्या होगा कि क्या एक बी की बहन हो सकती है क्या, नहीं, ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं सकता। जब ऐसा कोई पेयर नहीं बनेगा तो जो रिलेशन कैसा होगा, वो इम्पटी रिलेशन हो जाएगा, है ना, नल रिलेशन हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। जब आर इज इक्वल टू 5 हुआ मतलब क्या हुआ, द्वारा प्रदत्त संबंध कैसा हो गया, रिक्त संबंध हो गया। ये कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है। इतनी बात समझ में आ गई। यह रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है, यह रिक्त संबंध है। अब देखिए सेकंड, ये फर्स्ट रिलेशन था, ये सेकंड रिलेशन है। सेकंड रिलेशन क्या देता है कि आर डेस, है ना, आर डेस इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर, की ऊंचाइयों का अंतर, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है। ठीक है। अब क्या कहा उसने, आर डेस कि ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब एक बात समझो यार कि कोई भी अगर विद्यालय है, अगर उसमें फर्स्ट का भी स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है, मान के चलिए ये फर्स्ट का स्टूडेंट हो गया, है ना। फर्स्ट का स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा कि मान के चलिए ये फर्स्ट का स्टूडेंट है और ये 12th का भी स्टूडेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए ये फर्स्ट का स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और ये 12th का स्टूडेंट हो गया, तो इन दोनों स्टूडेंटों की अगर हाइट का अगर हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो 3 मीटर से कम ही होगा। तो ऐसे कोई भी विद्यार्थी ले लोगे तो उनके जो हाइट है उसका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो 3 मीटर से कम ही होगा। तो इस दिया गया रिलेशन है यह कैसा हो जाएगा, मतलब समझो कि ये जो आर डेस अगर बात करें तो जितने भी स्टूडेंट रहेंगे सभी के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना। मतलब कि अगर मान के चलो कोई सेट ए था, ए तो था, इस सेट के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन सभी के क्या बन जाएंगे कि अगर उन सभी की क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे यानी मैपिंग करेंगे, तो मैपिंग करोगे तो क्या हो जाएगा कि प्रत्येक इसका जो भी यानी फर्स्ट अगर ए क्रॉस ए हम निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में आ जाएंगे। जब इस रिलेशन में सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे मतलब जो आर डेस है वो कैसा हो जाएगा
कि प्रदत्त संबंध सार्वत्रिक संबंध है। कैसा हो जाएगा, आर डैश क्या है यहाँ पर, सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, सार्वत्रिक क्यों हुआ, क्योंकि जो ए क्रॉस ए, जब सेट ए दिया है तो आप ए क्रॉस ए ही तो निकालेंगे, और ए क्रॉस ए क्या है, ए क्रॉस ए इज द सब, यानी कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर आर जो हो जाएगा वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। जब आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है तो दिया गया जो रिलेशन होता है वह कैसा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो क्लियर, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए इसका सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है यहाँ पर, मान लीजिए कि टी किसी समतल में है ना, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तो एक हमारे पास टी एक सेट दिया गया है, यह क्या कहता है, किसी समतल में, किसी समतल में समस्त है ना, स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, स्थित समस्त त्रिभुज। जो डी है वो किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक क्या है, समुच्चय है। अब क्या कहा उसने कि समुच्चय टी में आर, जो आर है रिलेशन है यहाँ पर, वो क्या है रिलेशन, कि T1, T2 such that T1, T2 के सर्वांग है ना, सर्वांगसम है। ठीक है, एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R का R एक तुल्यता संबंध है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो R है, ये रिलेशन R है, वो एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो देखिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, तुल्यता संबंध के लिए मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तुल्यता संबंध कब होगा, जब कोई रिलेशन है ना, जब कोई रिलेशन, पहली तो बात कि स्वतुल्य हो जाए, है ना, स्वतुल्य होगा। दूसरा चीज़ कि यहाँ देख लेते हैं हम, दूसरा सममित होना चाहिए। तीसरा कि संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तो दिया गया रिलेशन कैसा हो जाता है, तुल्यता रिलेशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तब देखिए अब फिर से इसको रिपीट करते हैं। ठीक, तो क्या कहा कि एग्जांपल नंबर 2 में कि कोई एक सेट है मेरे पास, उस सेट में क्या कहता है कि जो एलिमेंट है वो क्या है, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कहा कि उसमें एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसा है कि T1, T2 सच दैट T1, T2 के सर्वांगसम है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। तो मुझे बताना है कि जो रिलेशन है यह कैसा इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ठीक, तो अब सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज है ना। अब ध्यान से देखो कि T1, T2 के क्या है, यहाँ पर सर्वांगसम है कहा। अब सुनो कि सर्वांगसम वाली कंडीशन है, यहाँ पर सर्वांगसम वाली कंडीशन है। तो आप जब तुल्यता संबंध देखेंगे तो क्या बोलोगे कि ये हो जाएगा T1, T2 इज बिलोंग टू R, T1 इज T1 इज बिलोंग टू R कि, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमा T1 इज बिलोंग टू कैपिटल T, यही तो होगा। अब देखो क्या है, हमने बोला कि T1, T1 इज बिलोंग टू R एंड T1 क्या हो, आपको इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल T1 इज बिलोंग टू T। अब ध्यान से देखो क्या T1, देखो यहाँ पर T1 और T2 सर्वांगसम है, ये बात क्लियर हो गई है ना। अब मैंने क्या कहा कि जब T1 और T2 दोनों सर्वांगसम, यहाँ पर मुझे ये बताना है कि यहाँ पर जो पेयर बनेंगे उसमें T1 और T2 एक दूसरे के कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो एक बात ध्यान समझिए कि ये T1 का ही सर्वांगसम हुआ कि नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो मैं ये कहूँगा कि ये त्रिभुज स्वयं का ही सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जितने भी यहाँ त्रिभुज होंगे उनके सभी के ट्रिप्लेक्स बन जाएंगे। मतलब T1 इज बिलोंग टू R हो जाएगा, और फॉर ऑल T1 इज बिलोंग टू T। तो मतलब यहाँ तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया। तो यह कैसा है, तो आप यहाँ लिख लेंगे
यह स्वतुल्य है। कैसा है? स्वतुल्य है। चलो सेकंड टर्म में देखते हैं क्या बोला सममित में। कहता है कि अगर सममित के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यदि T1, T2 इज बिलोंग टू R है ना, T1 इस T2 इज बिलोंग टू R, इज देयरफॉर है ना, क्या हो जाएगा, T2, T1 इज बिलोंग टू R होगा। यदि मैंने कहा कि T1 T2 का सर्वांग सम है तो भैया T2 T1 का सर्वांग सम होगा कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा कि जब राम का भाई श्याम है, राम का भाई क्या है? श्याम है, तो श्याम का भाई राम होगा कि नहीं? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कहने का मतलब हो गया कि T1 T2 इज बिलोंग टू R, तो क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, इज इम्प्लाइज T2 T1 इज बिलोंग टू R। मतलब ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है तो क्या हो जाएगा, यह सममित है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई कि देखो कि T1 T2 का क्या है, सर्वांग सम है, तो भैया T2 T1 का भी सर्वांग सम होगा। क्लियर? अब देखो थर्ड कंडीशन, संक्रमक। अब संक्रमक के लिए क्या होगा कि यदि T1, T2 है ना, T1 T2 इज बिलोंग टू R, है ना, T2 T3 इज बिलोंग टू R। अब देखिए यदि T1 T2 का सर्वांग सम है, वह T2 T3 का सर्वांग सम है, तो यह बात को सत्यापित करता है कि भैया T1 T3 का क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और यह कहाँ बिलोंग करेगा, यह इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। समझो, मैंने ये कहा कि राम का भाई श्याम है, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि श्याम का भाई रघु है। देखो राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई रघु है, तो भैया राम का भी तो भाई रघु होगा। क्लियर? मतलब T1 T2 का सर्वांग सम है, T2 T3 का सर्वांग सम है, तो T1 T3 का सर्वांग सम होगा। मतलब T1 T2 इज बिलोंग टू R, T2 T3 इज बिलोंग टू R, इज इम्प्लाइज T1, T3 इज बिलोंग टू R। अतः यह कैसा होगा, यह संक्रमक भी है। संक्रमक भी है। जब ये संक्रमक भी है मतलब तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जब तीनों कंडीशनों को ये सेटिस्फाई करता है तो आप क्या बोलेंगे कि ये संबंध कैसा है, अतः यह तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया? जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या दिया गया है, यहां पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड कहता है कि मान लीजिए कि कैपिटल एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। क्या कहता है, एल एक सेट दिया गया है और ये सेट कैसा बोलता है कि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं, ठीक है। एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R इज इक्वल टू L1 L2 such that L1 L2 पर लंब है। तो क्या कहता है, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या कहा उसने एग्जाम्पल नंबर थर्ड में, देखिए कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है, तथा R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है। L1 किस पर लंब है, L2 पर लंब है। तो मुझे ये बताना है, एक संबंध प्रदर्शित करता है तो हमें ये बताना है कि जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, यह क्या है, सममित है किंतु स्वतुल्य नहीं है और संक्रमक नहीं है। तो देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप किसके लिए देख लेते हैं, स्वतुल्य के लिए।
स्वतुल्य के लिए, अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा कि L1 कॉमा L1 इज नॉट बिलोंग टू R, इज नॉट बिलोंग टू R। तो आप अतः क्या कह सकते हैं, यह कैसा है, यह स्वतुल्य नहीं है। अब कैसे नहीं है समझो, L1 और L2 इज नॉट बिलोंग टू R, मतलब समझना, मैं ये कहूँगा यहाँ पर कहा उसने कि L1 L2 पर लंब है। देखो ये अगर मान के चलिए L1 है और ये L2 है, देखो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, है ना, L1 L2 पर क्या है, लंब है। तो आप ये कहेंगे, अब लेकिन देखिए कि अगर मैं L1 L1 कहूँ, ठीक है, एक दूसरे पर लंब होंगे क्या, नहीं है, तो क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है। जब ये संपाती होगा मतलब लंब नहीं है, और लंब नहीं है मतलब L1 L1 इज नॉट बिलोंग टू R। अतः क्या कह सकते हैं, यह स्वतुल्य नहीं है। सेकंड, ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड टर्म सममित के लिए, है ना, सममित के लिए, सममित के लिए क्या हो जाएगा, अब सममित के लिए समझो, सममित के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको पता है कि ए बी इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज बी ए इज बिलोंग टू आर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब कि L1 L2 पर यदि लंब है तो L2 L1 पर लंब होना चाहिए, और ये कंडीशन होती है। देखो L1 किस पर लंब है, L2 पर लंब है, तो क्या L2 L1 पर लंब नहीं है दिख रही है आपको। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर L1 L2 इज बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज L2 L1 इज बिलोंग टू R। तो ये क्या हो जाएगा, यह कैसा हो जाएगा, यह सममित है, सममित है, यह कैसा है, सममित है। अब देखिए थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अगर संक्रामक के लिए की बात करते हैं हम, तब देखिए क्या होना चाहिए कि यदि A1, या आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ए बी इज बिलोंग टू R, कॉमा बी सी इज बिलोंग टू R, देयर इंप्लाइज ए सी इज बिलोंग टू R, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ए सी इज बिलोंग टू R, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी। अब देखिए कि यदि ए बी इज बिलोंग टू R है, बी सी इज बिलोंग टू R है, तो ए सी इज बिलोंग टू R होना चाहिए। अब समझो, मैंने कहा कि ए बी इज बिलोंग टू, देखो अब क्या है यहाँ पर L, देखो L1 किस पर लंब है, L2 पर लंब है। अब L2 किस पर लंब होना चाहिए, L3 पर लंब होना चाहिए, L3 मान के चलो, है ना, L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। तो भैया क्या L1 और L3 देख लीजिए, क्या ये लंबवत दिख रही है आपको, नहीं है, तो परपेंडिकुलर दिख रही है, समांतर दिख रही है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि L1 L2 इज बिलोंग टू R, कॉमा L2 L3 इज बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज L1 L3 इज नॉट बिलोंग टू R। अतः आप क्या कहेंगे, अतः क्या कहेंगे, उसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। तो अब क्या कहेंगे यहाँ पर कि अतः यह कैसा है, यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इज इक्वल टू 1 1 2 2, है ना, दिया गया है ना, क्या दिया गया है यहाँ पर कि रिलेशन दिया गया है। सबसे पहले एक सेट दिया गया, मान के चलो A है, ये मान लिया मैंने, एक सेट A है जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 है, ठीक। अब यहाँ रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू, ये मैंने माना है ना, दिया नहीं यहाँ पर कि A इज इक्वल टू। देखो क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3,
द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। हमको ये बताना है कि जो दिया गया रिलेशन है, सबसे पहले हमको एक बात करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये बोला है उसने क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि जो समुच्चय 1 2 3 है इसमें एक रिलेशन है आर, और आर के कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं। यहाँ पर हमको बताना कि ये संबंध है, तो ये संबंध में क्या दिया गया है, जो रिलेशन है आर, यह कैसा है, स्वतुल्य है बट न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आर दिया गया है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, है ना। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा आपको कि देखो यहाँ पर वन, देखो प्रत्येक, है ना, प्रत्येक के लिए देख लीजिए 1 1 इज बिलोंग टू, देखो यहाँ पर 1 1 इज बिलोंग टू दिया गया है, देखो 2 1 इसका भी डुप्लेक्स है, 2 2 भी दिया गया और 3 3 भी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि a कॉमा ए इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंग टू आर फॉर ऑल a इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A। तो आप क्या कह सकते हैं, दिया गया जो संबंध है वो कैसा है, स्वतुल्य है। ये कैसा है, स्वतुल्य है। बात समझ में आ गई कि मतलब क्या है कि 1 1 2 2 और 3 3 सभी के यहाँ पर डुप्लेक्स दिए गए हैं, जब सभी के डबल डबल वाले पेयर दिए गए हैं, इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है। लेकिन अगर हम सेकंड टर्म की बात करें, अब देखिए किसके लिए, सममित के लिए, है ना, सममित के लिए। अब सममित के लिए देखिए, अब आपको यहाँ पर एक कंडीशन देखनी है, ऐसा कोई एक एलिमेंट देख लीजिए कि यदि जिसका ए बी दिया है बट बी ए नहीं दिया हुआ है, तो देखिए इनको तो देखने की बात ही नहीं है ना, इनकी बात नहीं करनी। जैसे 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है। बट देखो अब 1 2 है, अब बात समझना, 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऐसी तो एलिमेंट दी है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। क्या कहा उसने कि 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है। जब 2 1 नहीं है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर समित के लिए कि 1 2 इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, इज नॉट बिलोंग टू आर। जब 1 2 है बट 2 1 नहीं है, यानी आप एक रिलेशन में, किसी रिलेशन में एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर देख लीजिए कि जिसका जो दिया गया है लेकिन उसका उल्टा नहीं है, तो दिया गया जो रिलेशन होता है वह सममित नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 2 इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल क्या कह सकते हैं आप कि 2 1, या आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो R1 इज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आप क्या बोलेंगे, अतः यह कैसा है, सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। अब देखिए थर्ड कंडीशन किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक। अब संक्रामक की कंडीशन देखिए, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लेकिन यदि ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की बात नहीं करते। चलो हम इन तीनों की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना, ये तीनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 1 है, देखो 1 1 है, 1 2 है तो बेटा 1 2 है, ठीक है। उसके बाद 2 2 है, 2 3 है तो 2 3 है। फिर देखिए यहाँ पर 3 3 है, अब 3 3 है, अब यहाँ 3 वाला कोई पेयर है ही नहीं, मतलब ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात नहीं करेंगे। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं इसको 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार कई यूट्यूब चैनल में और कई टीचर्स भी, है ना, यूट्यूब चैनल की छोड़ो, कई टीचर्स भी ये बताते हैं कि यदि ए बी है बी सी नहीं है तो भैया वो संक्रामक होता ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, यदि ए बी है बी सी नहीं है, ठीक है, यदि ए बी है बी सी नहीं है तो भैया ए सी की बात नहीं करनी, ठीक है, तब वो संक्रामक हो जाता है। तो अभी देखिए ये 3 3 है, अब 3 3 है, अब 3 वाला कोई पेयर है ही नहीं, मतलब इसकी बात नहीं करनी, ये काम खत्म, ये तो संक्रामक होगा ही होगा। लेकिन अब देखिए ये कितना है, 1 2 है 2 3 है, देखो अब 1 2 है 2 3 है, तो क्या 1 3 दिख रहा है आपको, नहीं, चलो बात खत्म हो गई। यहाँ पर ही 1 2 है 2 3 है तो भैया 1 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 2 है, 1 2 इज बिलोंग टू आर, कॉमा 2 3 इज बिलोंग टू आर। अब आगे चेक करना ही नहीं ना, जब इसी में काम खत्म हो गया तो, है ना। क्या बोला उसने कि 1 2 इज बिलोंग टू आर, 2 3 इज बिलोंग टू आर, इज इम्प्लाइज 1 3 इज नॉट बिलोंग टू आर, है ना। देखो 1 2 इज, देखो ए बी इज बिलोंग टू आर, बी सी इज बिलोंग टू आर, तो ए सी होना चाहिए था, बट ए सी नहीं है, नॉट बिलोंग है इसमें, तो क्या हो जाएगा, यह कैसा हो जाएगा, यह संक्रामक नहीं
है ना, यह संक्रमक नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं इसकी। क्या दिया गया एग्जाम्पल नंबर 5 में? कहाँ गया एग्जाम्पल नंबर 5? ये है। क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, मतलब z इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर पूर्णांकों का समूह, है ना, पूर्णांक दिए गए, इंटेजर्स दिए गए, z इज इक्वल टू में r एक रिलेशन दिया गया है, r इज इक्वल टू AB such that संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। तो अब देखिए ध्यान से कि z इज इक्वल टू पूर्णांकों का समूह दिया गया है और r इज इक्वल टू ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध क्या बोलता है? एक तुल्यता संबंध है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो दिया गया रिलेशन है हमारे पास, यह एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बातें देखनी पड़ेगी। अब z दिया गया है ना, अब z दिया गया है। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या बात करेंगे हम, रिलेशन। इस r को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो देखिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं। इंटेजर्स है तो पूर्णांक मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अगर मान लो यहाँ लिखा मैंने, नेगेटिव वाली वैल्यू को भी ले लेते हैं यहाँ पर। अभी जैसे -5 लिए हमने, है ना, -5 लिए, तो -5 तो यहाँ पर -3 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो कि अगर ये -4 बोले तो -2 होगा, फिर -3 बोले तो -1 होगा, फिर -2 बोले तो 0 हो सकता है, फिर -1 बोले तो कितना होगा, -1 ही हो, सॉरी +1 हो जाएगा। ठीक, फिर 0 बोले तो 2 होगा, फिर 1 बोले तो 3 होगा। ऐसी आगे बढ़ते चलेंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई कि r इज इक्वल टू -1 5 -3 -5 -3 -4 -2 -3 -1 -2 0 -1 0 1 0 1 2 2 3 सॉरी 1 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसके ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो हमको देखना है फर्स्ट कंडीशन, है ना, फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए समझते हैं। स्वतुल्य के लिए यदि मैंने कहा कि यदि, देखिए यहाँ पर ध्यान से, -5 -3 है। अब दूसरी बात, एक बात और समझना। अब मैं ये कहता हूँ, क्या यहाँ पर जितने भी इंटेजर्स आएंगे क्या उनका ट्रिप्लेक्स होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर और आगे देखते हैं, और एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे 1 1 होगा, 1 1 में से 1 माइनस कर दिए तो 0 और 0 2 से डिवाइड होता है। 2 2 भी होगा, -1 भी होगा। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे यहाँ पर। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि A, B इज बिलोंग टू R, सॉरी A इज बिलोंग टू R एंड फॉर ऑल A इज बिलोंग टू कैपिटल Z। ठीक है, अतः दिया गया जो संबंध है वो कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। यह तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया। देखते हैं दूसरी टर्म, सममित के लिए। सममित के लिए, अब सममित के लिए क्या हो जाएगा, अब सममित के लिए आपको याद रखना है कि क्या होना चाहिए सममित के लिए सेकेंड टर्म में। देखिए तो सेकेंड टर्म में क्या कहता है, अब यदि A, देखो ध्यान से, A B इज बिलोंग टू R इज इम्प्लाइज B A इज बिलोंग टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, है ना। A B इज बिलोंग टू R इज इम्प्लाइज B A इज बिलोंग टू R। तब हम क्या, और यहाँ पर फॉर ऑल A, B इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो दिया गया जो कंडीशन है सम्मित हो जाएगा, यानी दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। अब देखो ए बी है, देखो ध्यान से, -3 -1 है तो भैया, अब देखो -3 -1 है तो क्या -1 -3 नहीं होगा, होगा ना, ये भी तो टर्म। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर, एक दो के बता देता हूँ मैं। जैसे -3 -5 है ना, या -5 -3 है, ये -5 -3 है। अब इसको दोनों का आप हल करते हैं
तो कितना हो जाएगा, हल करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -5 माइनस माइनस प्लस और ये 3 हो जाएगा, तो मतलब -2 और -2 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, -1 आने वाला है। तो वैसे ही अगर आप बोले तो -3 और -5 भी हो सकता है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +2 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि ए बी है तो बी ए बी है यहाँ पर, मतलब दिया गया जो संबंध है वो कैसा, सम्मित है, सम्मित हो गया। देखते हैं नेक्स्ट टर्म, थर्ड वाली। थर्ड में क्या बोलता है, संक्रमक होना चाहिए, संक्रमक, तभी तो ये कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, सॉरी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब देखो कि ए बी है, ए बी इज बिलोंग टू आर, बी ए इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज, सॉरी ए बी इज बिलोंग टू आर, बी सी इज बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी इज बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखो कि यदि कितना है, -5 -3 है, मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ आपको, -5 -3 है, तो देखो -3 -1 है, तो क्या -5 -1 होगा कि नहीं, बात समझो अच्छे से। मैंने क्या कहा कि -5 -3 है, -3 -1 है, तो क्या -3 -1 होगा कि -5 -1 होगा कि नहीं, होगा, और ये 2 से डिवाइड होगा। फिर देख लीजिए -4 -2 है, अब देखो -2 0 है, तो -4 0 होगा कि नहीं, होगा, ये भी ऑब्वियसली ठीक है। -3 -1 है, -1 1 है, तो -3 1 होगा कि नहीं, ये भी 2 से डिवाइड होगा। मतलब दिया गया जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, संक्रमक भी होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं जब तीनों कंडीशन है तो ये कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब अगर क्या होता है कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है, तो दिया गया रिलेशन कैसा हो जाता है, एक तुल्यता संबंध हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो अगर इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू।